हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे, है ना। तो इससे पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे, अच्छे से नोट भी किए होंगे उसको। तो आज जो है ना, इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तक छोड़ दिए थे, है ना। अब उसके बाद हम उसमें एक और डालना था पर नहीं डाले। अब ये वीडियो में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, उसके बाद आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो में आप बने रहिए। ग्राफ के बारे में, जो ग्राफ से डरते हैं ना, गारंटी है ग्राफ आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, तो इससे पहले आप रेडी है ना, पेन कॉपी निकाल करके बैठिए। तो चलिए, पहला है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है सर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? सपोज करिए हम एक पॉलिनोमियल लिए px इज इक्वल टू ax प्लस बी, है ना। समझ में आया ना। ये px मतलब ये x तेरा क्या है बाबू, वेरिएबल है ना। अच्छे से समझिएगा। हाँ सर, वेरिएबल है। तो मान लो x का वैल्यू आपको कुछ दे दिया। सपोज करिए x इज इक्वल टू अल्फा का, x का वेरिएबल है ना, तो x तो कुछ भी हो सकता है। तो x के जगह हम अल्फा ले लिया, है ना। x का जो वैल्यू है वो अल्फा है। x का जो वैल्यू है कितना है, अल्फा। तो आप x के जगह पे अल्फा भी तो पुट कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए p अल्फा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं ना ऐसे। इज इक्वल टू a इंटू, दिख 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 यहाँ पे ax है, तो ax के जगह हम क्या पुट करेंगे, अल्फा। तो अल्फा प्लस b, तो क्या आ जाएगा, a अल्फा प्लस b। यही इसका क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। किसका, पॉलिनोमियल का। जैसे बोला सर, एक और एग्जांपल सर, मान लीजिए px इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है ना। अब बोला x इज इक्वल टू 2 लिखना है। समझ में आया। x के जगह पे आपको क्या लिखना है, 2। तो कुछ नहीं, p x के जगह पे 2 लिखिएगा। तो x के जगह पे 2 लिखिए तो इज इक्वल टू 3 इंटू x के जगह क्या लिखिएगा, 2 प्लस 5। कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 5 कितने हो गए, 11 हो गए। यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब सर कि x को रिप्लेस करके कुछ नंबर आ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सर नंबर कौन सा, रियल नंबर। समझ रहे, अल्फा यहां क्या है, रियल नंबर है। दे अल्फा की जगह भी 2 लिए थे ना, समझ रहे हैं ना। ax प्लस बी, जैसे 3x प्लस 5 लिए थे, कोई दिक्कत। इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए px दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, है ना। अब बोला एट x इज इक्वल टू 1 पे आपको वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल का। तो ये तो पॉलिनोमियल है ना। अब हमको x तो नहीं ना पता, वेरिएबल पता है क्या, तो तभी तो वेरिएबल पता रहेगा, तभी तो आप इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल पाइएगा। समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखिए, तो p यहां पे 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x के जगह पे रख रहे हैं। प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2, देख 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 5 1 जा कितना हो गया, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 5 9, 9 और 2 11। समझ में आया बात। तो अच्छे से एट x इज इक्वल टू 1 पे मतलब हम क्या बोले, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर देगा कौन, रियल नंबर। तो वही उसका क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देख x को कौन रिप्लेस किया, रियल नंबर। 1 तो रियल नंबर है ना। तो अब जैसे ही आप 1 को पुट करिएगा एट x इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 11। 2 पुट करिएगा तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ और आएगा, क्योंकि x के जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं ना। x क्या आपका वेरिएबल है। समझ में आया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत यहां तक। अब थोड़ा ग्राफ के बारे में जानते हैं ना। तो बोले सर ग्राफ क्यों, अभी पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, समझ में आया। उससे पहले आपको ग्राफ जानना ना होगा, ग्राफ क्या है, उसके बाद बताएंगे कि सर ग्राफ देख करके आप बता सकते हैं कितना जीरो होगा। हाँ, अब याद है क्वेश्चन करवाए थे, तो x इज इक्वल टू कुछ आता था, वीडियो पीछे वाले वीडियो में x इज इक्वल टू 2 आया था। तो 2 को अगर आप इक्वेशन में रखिएगा तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 हो जाएगा। कब, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो 2 उसका क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया ना। तो सर ग्राफ में भी ऐसा देख सकते हैं। हाँ, ग्राफ में भी आना, फिल करवा देंगे बाबू उसको। समझ में आया ना, बस थोड़ा सा बने रहिए। इसको इरेज करें। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं, x को रिप्लेस कर देता है कौन, रियल नंबर। तो x को रिप्लेस किया, देखिए रिप्लेस किया ना, अल्फा क्या है, रियल नंबर मान लिए, तो अल्फा रखे a अल्फा प्लस b। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माने, देखिए
हो गया ना, यहाँ पे 2 माने, समझ रहे ना, x को रिप्लेस करके, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं बाबू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, कोई दिक्कत, कभी आपको दे देगा x की जगह -2 पुट करने, अलग वैल्यू आएगा, आएगा ना, समझ रहे हैं ना, बस पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। अब आते हैं ग्राफ के बारे में, थोड़ा ग्राफ के बारे में जान लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं, इसको इरेज करते हैं। हाँ, इसको जल्दी से फटाफट इरेज करके देख अच्छे से। ग्राफ समझिए क्या है। ग्राफ आप क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, तो कुछ जाने होंगे, है ना। तो आपको पता है ये आपका x एक्सिस होते हैं और ये आपका क्या होते हैं, y एक्सिस। कोई दिक्कत, समझ में आया ना, समझ रहे हैं ना। अब सुनिए मेरी बात, अब ये जो बीच वाला जो होता है ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0,0। तो बोले सर 0,0 क्यों लिखे, रुक बताते हैं। अच्छा, अब जब नंबर लाइन पढ़ते एकदम बेसिक से चलते, छोटू बचवा जैसा तेरे को समझाते हैं ना। जब आप नंबर लाइन पढ़ रहे थे तो बीच वाला पार्ट यहाँ पे 0 होता था, 0 के राइट साइड जाते थे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलता था, है ना, 3, 4, 5, 6। और 0 के लेफ्ट साइड जाते थे तो नेगेटिव नेचुरल नंबर है ना ये, -2, -3, -4। तो बोले सर यही चीज हमको यहाँ सीधा दिख रहा है x एक्सिस। हाँ, तो देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अगर राइट साइड जाइएगा तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। और उसके लेफ्ट साइड जाइएगा तो क्या मिलेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। बोले सर पॉलिनोमियल पढ़ा रहे, ग्राफ थोड़ा सा प्लीज आपके लिए। अब यहां ओरिजिन है, जस्ट ऊपर जाइएगा, ऊपर की तरफ। इंटीजर्स पढ़े थे क्लास 6, 7 में, तो ऊपर हमेशा हाइट को क्या लेते थे, प्लस लेते थे। तो ऊपर क्या हो जाएगा इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जस्ट नीचे बिलो तो क्या हो जाता था, -1, -2, -3, -4, -5। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहां तक। तो बोले हाँ सर ये चीज तो हम जानते थे। अच्छे से सुनिए, अच्छे से। हम कुछ आपसे पूछते हैं, तो बोले क्या, अगर हम बोले कि सिर्फ और सिर्फ हम ना x एक्सिस में चले, मतलब मान लीजिए आपका घर है, आप सीधा यहां चले, मतलब इधर भी आपका रूम है और एक इधर रूम है, ठीक। सुनिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा बात। अब आपसे हम पूछें कि आप ये रूम गए, तो बताइए ये रूम आप कितने चले। बोले सर यहां कहां चले सर हम, मतलब तो हम सिर्फ x एक्सिस में चले। अच्छा, तो x एक्सिस में सपोज कर हम यहां 4 यूनिट तक चले ना, तो बताइए यहां y का वैल्यू कुछ होगा, y में कुछ चले। अच्छा सर, तो यहां आप ऐसा बोल रहे 4,0 लिख दें। हाँ, x में आप 4 यूनिट चले, y में चले तो y क्या हो गया, 0। तो अच्छा, फर्स्ट में सर x एक्सिस वाले को लिखते हैं और दूसरे फिर y को। हाँ, समझ में आया ना। और x वाले को हम लोग बोलते हैं एब्सीसा और y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ में आया बात, कोई दिक्कत, समझ ना। थोड़ा ग्राफ को एकदम बच्चा जैसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत, थोड़ा सा बने रहिएगा। तो अच्छा, अगर हम मान लीजिए सर, मान लीजिए ये रूम गए, ये वाले रूम, तो बोले सर ये रूम बताए, अरे इधर कुछ चला नहीं, y की तरफ चलो। सपोज कर आप 3 यूनिट चले y की तरफ, ये रूम जाने के लिए कुछ तो डिस्टेंस किए होंगे ना कवर, तो मान लीजिए 3 मीटर चले। यहाँ एक एग्जांपल ले रहे, 3 चली, मान लीजिए मीटर चले, 3 मीटर। तो यहां से यहां चले, हम पूछे y में कितना चला, अरे सर y में कहां सॉरी x में कितना चले, x में तो आप चले ही नहीं, y में ना चले, तो ये क्या हो जाएगा 0,3। बोले सर x यहां फर्स्ट में लिखते हैं। हाँ, x देखना, x की तरफ आप चले नहीं चले, तो x क्या हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, समझ में आया बाबू। ये देख ध्यान से, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट। बोले सर ये सब क्या जरूरी है सर, बस थोड़ा सा बाबू। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गए आपके फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। आपको जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू मिलेगा ना, जैसे मान लीजिए एक सपोज, अच्छा एक बात बताइए सर, एक चीज और। तो बोले क्या सर, एक रूम मेरा यहाँ है और हम ऐसे चले गए। अच्छा ऐसे चले गए, तो मान लीजिए सपोज करिए आप ये पॉइंट पे इधर से यहाँ चले गए, यहाँ चले गए ना। तो बोले सर ये पॉइंट कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छे से देखिए, आप ना कुछ x में भी चले हैं और कुछ y में भी चले हैं। तो बोले कैसे सर, देखिए ना, कुछ वैल्यू आपका x में भी है और कुछ वैल्यू आपका क्या है, y में भी है।
तो मतलब आप सपोज करें यहां से चले तो ये कुछ पॉइंट यहां पे चले ना, तो ये पॉइंट आप x में भी कुछ चले, देखिए x में कितना चले 3 और y में कितना चले, y में देखिए 2, तो कितना हो जाएगा ये 3,2। पहले x वाले को लिखते हैं फिर y वाले को, कोई दिक्कत, समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए तो 3 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो पहला क्वाड्रेंट में जो वैल्यू मिलेगा वो प्लस प्लस का मिलेगा। दूसरा में x जो है वो माइनस है, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव y प्लस, और यहाँ पे x भी माइनस y भी, तो यहाँ माइनस कॉमा माइनस, कोई दिक्कत। अब यहाँ x प्लस है और y किस चीज में, माइनस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या मिलेगा, प्लस माइनस, कोई दिक्कत। ये सब आप पढ़ करके आए, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दिए, कोई दिक्कत। अब सुनिए, तो सर ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं सर, एल्जेब्रिक सॉरी कौन सा पॉलिनोमियल में क्यों पढ़ रहे हैं, एकदम फील आ जाएगा क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब समझ में आया। तो अच्छे से आप ग्राफ देखते ही बता दीजिएगा कि कितना पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा, समझ में आया। एक चीज और पूछते हैं, इरेज करें इसको, अच्छे से सुनिए। अगर हम अभी याद है बबुआ, तो बोले क्या सर, अभी हम लिखे थे px इज इक्वल टू 3x प्लस 7 लिखे थे ना। अच्छा सर ये तो पॉलिनोमियल है ना, ये अभी लिखे थे ना जस्ट 3x प्लस 7। अब सर ये इसका वैल्यू कब निकलेगा, जब आप x का कुछ वैल्यू दीजिएगा, सपोज करिए x इज इक्वल टू 1 दीजिएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल टू 2 दीजिएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा। तो अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छा बात सिखा रहे हैं आपको, क्या पता है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है पता है आपको, ये x पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा सर तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल है px वो x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर तुम मान ले x का वैल्यू नहीं दे, बोले सॉल्व करके दिखाइए, नहीं होगा सॉल्व। बोले कैसे करेंगे, जब तक आपको x का वैल्यू नहीं देंगे तब तक आप सॉल्व कर पाइएगा। सपोज करिए x का वैल्यू आपको 5 नहीं है तो तुरंत आप सॉल्व कर पाइएगा। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं जो ये पॉलिनोमियल है वो x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, बस यही चीज अच्छे से। तो आप जब ग्राफ पढ़िएगा ना बाबू, अच्छे से सुनिएगा अच्छे से, तो जब भी आप ग्राफ पढ़े होंगे तो ग्राफ में आप क्या देखते हैं, मान ले साइंस का थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा आप वीटी ग्राफ पढ़े होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस में हमेशा थोड़ा सा प्लीज फील आ जाएगा, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा प्लीज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप पढ़े होंगे, क्या ग्राफ पढ़े थे ना। तो बोले सर एक बात बताइए, आप इधर टाइम क्यों रखे, टाइम को इधर क्यों नहीं रखे, बस यही चीज आपको सिखा रहे हैं। अच्छे से सुनिएगा, एक्स एक्सिस में, अच्छे से किधर, एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता हो। एक्स एक्सिस में हमेशा कौन सा क्वांटिटी होता है, इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और वाई एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं, अभी जब पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ दिखाइएगा तो मतलब px हो जाएगा वाई एक्सिस में और x हो जाएगा x एक्सिस में। हाँ यही देखना, जो डिपेंड कर रहा है उसको y में रखेंगे और जो डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है ना, तो उसको रखेंगे हम लोग किस में, x एक्सिस में। कोई दिक्कत। अच्छा से बात सुनिए। तो टाइम पर ना डिपेंड करता था वेलोसिटी, याद करिए। तो एक मिनट, टाइम किसी पे डिपेंड करता है, वो तो अपना है, वो आप रुक जाइए, वेलोसिटी आपका 0, पर टाइम तो बढ़ते जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। जैसे एक और एग्जांपल क्या ले, सपोज करिए आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट तो बैटिंग कर रहे हैं हम, ठीक, अच्छे से सुनिएगा, बैटिंग कर रहे हैं। अब एक मेरा स्टूडेंट है जो वीडियो कर रहा है, वो बॉलिंग करने आ गया। अब आप बताइएगा, जैसे ही वो बॉल फेंकेगा तभी तो हम मार पाएंगे, तभी तो मेरा रन बनेगा। अब वो बॉल फेंका ही नहीं, अब वहां जाकर के खड़ा है, नहीं सर नहीं फेंकेंगे बॉल सर, तो हम मार पाएंगे। तो अच्छे से रन किस पे डिपेंड कर रहा है, ओवर पे डिपेंड कर रहा है ना। अरे जब तक वो फेंकेगा नहीं हम मार पाएंगे। तो अच्छे से समझ में आए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जब तक वो बॉल फेंकेगा नहीं तब तक हम मार ही नहीं पाएंगे। तो अच्छे से सुनिएगा, इसमें ओवर किधर हो जाएगा, ओवर हो जाएंगे किधर, एक्स एक्सिस की तरफ,
और रन किधर हो जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ। देखो ओवर पे ना डिपेंड कर रहा है, जब तक ये बॉल फेंकेगा नहीं, ओवर समझते हैं ना, 6 बॉल जो फेंकता है उसको 1 ओवर बोलते हैं, ठीक। तो सुनिए अच्छे से, जब तक ये फेंकेगा नहीं, बॉल फेंकेगा नहीं, तब तक हम रन मार पाएंगे नहीं ना मार पाएंगे। तो ये कौन सा क्वांटिटी हुआ बताइए तो, ओवर जो हुआ वो कौन सा क्वांटिटी, आपका इंडिपेंडेंट, और रन जो हुआ वो कौन सा क्वांटिटी, डिपेंडेंट। तो मतलब सर पॉलिनोमियल जो px 3x+4 है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, नहीं रे, ये तो x पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ, वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब आप ग्राफ बनाइएगा, आप ऐसा ग्राफ बनाइएगा, देखिए तो, देख ना, बस ग्राफ तेरे को सिखा रहे हैं। तो आपसे आप सवाल पूछते हैं हम, बताइए x किधर होगा और पॉलिनोमियल किधर रखेंगे। तो x पे डिपेंड कर रहा है कौन, px पॉलिनोमियल। तो px किधर होगा, px को हम लोग y एक्सिस में रखेंगे और x को हम लोग किधर रखेंगे, x एक्सिस में रखेंगे। कोई दिक्कत, देखना तभी ना x का वैल्यू 2 देंगे तभी तो पॉलिनोमियल फाइंड कर पाएंगे ना। बोले हम सर कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, अरे तो फिर 3x+4 रहेगा, वैल्यू निकलेगा उसका नहीं ना। अभी पढ़े ना, वैल्यू x को क्या करता था, रिप्लेस कर देता था। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, x एक्सिस में हमेशा कौन सा क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट, y में डिपेंडेंट। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉलिनोमियल पे। अब ग्राफ में आते बाबू, ठीक है। ग्राफ अब क्या होता है कि मान लीजिए आप ग्राफ देखिएगा ना, अब तुरंत बता दिए कि ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ रहे हैं ना, उसमें कितना जीरो निकलेंगे बस ग्राफ देख करके। आइए ग्राफ में आते हैं, चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ में आते हैं बाबू, है ना। अब क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो तो आप बता चुके थे सर, जीरो कैसे निकालते हैं, पर ज्योमेट्रिक से थोड़ा जानना। तो एक चीज अभी जस्ट बताए ना, अब बता, पॉलिनोमियल x में होगा, मान लीजिए ये ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है, ये इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, कोई दिक्कत। अब बताइए y की तरफ हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल px लेंगे या x एक्सिस की तरफ px लेंगे, बताइए। हाँ, y एक्सिस की तरफ, वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, px, और इधर x का वैल्यू लेंगे, है ना, समझ रहे हैं ना। तो अच्छे से सुनिएगा, पहला हम जानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, समझ में आया, किसके बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल। इससे पहले एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। इधर पता है x जो वेरिएबल है बाबू, है ना, पता है ना, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। आप इसका वैल्यू दीजिए, ये px निकल जाएगा। और इधर px क्या है तेरा, पॉलिनोमियल, ठीक। अब आपसे बोलेगा कि ग्राफ देख करके ही आप बता दिए कितना इसका जीरोस है। मान लीजिए एक ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से, एक रैंडम ग्राफ, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और इधर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं, इधर एक बात बताइए, ये जो x एक्सिस पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहे हैं ना, देखिए तो x एक्सिस में यहां पे सपोज करिए कुछ वैल्यू होगा 3,0, मतलब x का कुछ होगा, y 0 होगा। यहां पे 4,0 मतलब 4 होगा, y क्या होगा, 0 होगा। यहां पे सपोज करिए -2,0 और यहां पे सपोज करिए -5,0 सपोज करिए, ये पॉइंट है ना, बताए थे ना, अरे अभी जस्ट देखिए पीछे। तो x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, बोले थे ना। तुम ये रूम में गया, बताओ वो रूम में कितना गया, तो उधर तो कवर ही नहीं किया, सीधा गया, समझ रहे हैं ना। तो अब सुनिए एक बात, जितने बार ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा उतना आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो बोले अच्छा सर, देख कितने बार टच किया, 1 2 3 4 5, समझ में आया। तो कितने जीरोस हुए, 5 जीरोस हुए, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। आप पुट करके देखिएगा ना, तो बोले सर नहीं समझ आ रहा है सर, देखिए x का वैल्यू यहाँ कितना, 3। जब आप यहाँ 3 पुट करिए, कुछ आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे मान लीजिए 2x² + 4x + 5। अब जैसे ही 3 का वैल्यू इस पे पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आया बात। तो समझ में आया कितना वैल्यू, यहाँ कितना वैल्यू मिला जीरोस का, 1 2 3 4 5। अच्छे से सुनिएगा फिर से, जितने बार x एक्सिस को ग्राफ कट करेगा उतना आपका क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। कोई दिक्कत समझ में आया, ग्राफ देख करके आप बता सकते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। तो पहला जो है,
पहला आपको पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज करिए हम लिए px इज इक्वल टू 3x प्लस 2, है ना, एक एग्जांपल। लीनियर पॉलिनोमियल है ना, देखिए वेरिएबल का पावर 1। तो px की जगह हम y भी तो लिख सकते हैं, देखिए ना, px किधर है? y की तरफ। ये x जो है वो वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये px जो है वो क्या है आपका? पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं ना? तो देखिए px के जगह हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि px को आप किधर लिए? y की तरफ, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, जब तक x का वैल्यू नहीं देंगे तब तक ये आएगा नहीं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? अब सुनिए, याद है प्लॉट क्लास 9 में आप सीखे थे? याद है एक बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे, फिर यहाँ 3 बक्सा बनाते थे, 3 बनाइए या 2 बनाइए। जब आप याद है x का वैल्यू 0 रखते थे तो y इज इक्वल टू कितना आता था? y इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आता था? याद करिए, देखिए 9th में आपको ले गए, तो y इज इक्वल 2 इंटू 0 प्लस 3 कितना हो गया? y इज इक्वल टू 3। देखा 2 0 से 0, y 3 आया। जब x का वैल्यू आप 0 रखे तो y कितना आया? 3 आया। अब मान लीजिए एट x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखिए ना, यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा? px y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 1 2 प्लस 3 कितना हो गया? y इज इक्वल टू 5। तो मतलब आप x अगर 1 रखे तो y कितना आया? 5 आया। कोई दिक्कत? एक और एट x इज इक्वल टू -1, समझ रहे हैं ना? तो y कितना आएगा? अरे 2 वेरिएबल को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे 10th में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है आपका, समझ रहे हैं ना? तो बताइए y कितना हो जाएगा? y का वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू -1 प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 1 2, और अनलाइक साइन है, देखिए ये प्लस में ये माइनस में, रूल पढ़े होंगे, ये माइनस आ जाता है मल्टीप्लाई में, प्लस 3 माइनस प्लस कितना? माइनस, तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? जब आप वैल्यू अगर आप -1 रखें x तो वैल्यू कितना आया? +1। अब ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं अच्छे से। ग्राफ में इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, इधर इसको और अच्छे से कर देते हैं। अब इसको प्लॉट करना है ग्राफ में, तो ये देखिए इधर x और इधर y की तरफ क्या है? इधर px क्या है तेरा? पॉलिनोमियल है ना, सॉरी पॉलिनोमियल, और x क्या है आपका? इधर वेरिएबल। थोड़ा सा बस थोड़ा सा मजा आ जाएगा, देखिए ना। अब चलिए पुट करते हैं। जब x 0 था तो y कितना हुआ? 3, मतलब x में कुछ नहीं चले तो y कितना? इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। कोई दिक्कत? अब सुनिए x कितना है? 0, मतलब x की तरफ चले नहीं, तो y कितना हुआ? 3, मतलब ये वाला पॉइंट x की तरफ चले ही नहीं कुछ। अब दूसरा x कितना है? 1, तो y कितना हो गया? 5, x 1, तो y कितना? 5, मतलब ये वाला पॉइंट। देखिए ना, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत? अब x -1 है ये वाला, तो y कितना है? 1, मतलब ये वाला पॉइंट। कोई दिक्कत? अब जब ये लाइन को आप ज्वाइन करिएगा ना अच्छे से ये लाइन को आप ज्वाइन करिएगा अच्छे से, तो देखिए तो ये कौन सा लाइन बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कौन से लाइन बनेंगे? स्ट्रेट लाइन। देखिए तो x एक्सिस को कितने बार कट किया? एक बार कट किया, समझ रहे हैं ना? तो इसका 0 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कोई दिक्कत? तो याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? तो याद रखिएगा, लीनियर मतलब एक वेरिएबल का पावर 1, तो कितना हुआ इसका? डिग्री 1, तो इसका 0 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। बस इतना याद रखिएगा। तो बोले सर दूसरा भी होता है, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक मतलब इसका पावर कितना होना चाहिए? दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसके फॉर्म में होता था? याद करिए तो ax² प्लस bx प्लस c। सर लीनियर का बना स्ट्रेट, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनता है पाराबोला। क्या बनता है बाबू? पाराबोला। समझ में? सर ये कैसा होता है? देखिए, इसको सॉल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है, बस इतना जानिएगा। ये है ना,
देखिए पाराबोला ऐसा होता है, ये हो गया पाराबोला। तो मतलब सर ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया, एक ही बार टच किया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक होगा। समझ रहे हैं ना। तो सर बोले कि आप पावर जितना होगा उतना वैल्यू होगा। देखिए ना, देखिए ऐसा भी हो सकता है ये वैल्यू, ऐसा देखिए कितना बार कट किया, 2 बार कट किया। एटमोस्ट सबसे ज्यादा आपको इसमें 2 0 मिलेंगे और मिनिमम 1। और फिर सर इसमें मिलता भी नहीं है, देखिए ऐसा भी ग्राफ बन जाता है पाराबोला। देखो एक्स एक्सिस को टच किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच किया तो एक वैल्यू मिला, 2 जगह पे टच करेगा तो 2 0 मिलेंगे, और जहां पे टच नहीं करेगा वहां तो 0 ही नहीं मिलेगा। समझ में आया क्वाड्रेटिक का, स्ट्रेट का समझ में आया, उसके बाद क्वाड्रेटिक का समझ में आया ना, कोई दिक्कत। एक क्यूबिक है, देख क्यूबिक का कैसा बनता है, बस एकदम ध्यान से बाबू, ऐसा देख ऐसा। अब बता ये कितने बार कट किया एक्स एक्सिस को, 1 2 3। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। क्यूबिक में कितना मिलेगा, 1 2 3। देख क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता था, 3, तो कितना 0 मिलेगा, 3 0। क्वाड्रेटिक में कितना, 2, तो 2 0। एटमोस्ट सबसे ज्यादा, कम भी मिल सकता है। देखिए क्वाड्रेटिक था ना, कितना 2 मिला, सबसे ज्यादा 2 ही मिल सकता है, 3 नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक में। मिनिमम 1, बाकी 0 भी। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। अब थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, या तो 2-3 क्वेश्चन नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, अच्छे से इसको समझिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं बाबू, आगे क्वेश्चन करवाएंगे। तो बाकी आप यहाँ तक अच्छे से देखिएगा, उसके बाद जब बुक ओपन करिएगा ना बाबू, आपको सारा चीज अच्छे से मिलेगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं, एक्स का वो वैल्यू जिसमें पी एक्स क्या हो जाए, 0। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। तो यहाँ समझ में आया 0 कितना 0। लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 मिलेगा, अभी दिखाएं ग्राफ में, एक बार कट किया एक्स एक्सिस को। क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट सबसे ज्यादा 2 मिल सकता है, या तो 1 मिलेगा। इसको और अच्छे से दिखा दें, और अच्छे से, ये देखिए ये तो कितना बार कट किया, एक बार एक्स एक्सिस को कट किया तो कितना मिलेगा, 0 1। बाकी ऐसा भी रहा तो इसमें कोई 0 नहीं मिला, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। समझ रहे ना। क्यूबिक में मान लीजिए 1 2 3, अभी पढ़ाएंगे आगे, आगे वीडियो में क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आने के बाद उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 8 में पढ़े थे तब भी, फिर अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इतने अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना हेल्थ पर ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।